देखो दोस्तों, ये वही नदी है जिसमें आपदा आई थी। अब कितनी शांत बह रही है। और एक टाइम था जब यहाँ पर इसने तूफान मचा दिया था। इसका लेवल देख सकते हो आप कहाँ तक चला गया है। यही वो केदारनाथ में नदी है जिसने आपदा 2013 में आपदा लेके आई थी। ये है मौत की घाटी। ये देख रहे हैं 2013 में इसी नदी ने आपदा मचाई थी। ये जा रहा है रास्ता सीधा केदारनाथ को। और आप देख रहे हैं ये वही नदी है। ये देखिए ये वही नदी है। इसका लेवल देखिए कहाँ तक चला गया था। पूरी तरह तबाही मचाती हुई ये कैसे आई थी केदारनाथ से और चली गई ये दिल्ली की तरफ। नीचे 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 खाता है। अबे आइए भैया साहब लीजिए भैया। हटो आइयो ये है सोनप्रयाग की मार्केट और आप देख रहे हैं यहाँ पे हम आ चुके हैं। और हम कल सुबह जो है यहाँ से केदारनाथ के लिए चलेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है फ़िलहाल, तो बहुत ही कम ही लोग हैं। वापस आ रहे हैं, आने वाले भी कम हो गए हैं। तो फिर इसी हिसाब से देखते रहिएगा। इस समय केदारनाथ में भारी बारिश चल रही है और 4-5 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। आप भूलकर भी केदारनाथ मत आइए। जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा की। देखो भारी मात्रा में भक्त चले आ रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। ये देखो, ये देखो, ये बाबा की कृपा बरस रही है। देखिए केदारनाथ जाने के लिए क्या लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अब दूर तक देखेंगे लाइन लगी हुई है और बहुत ही खड़ी चढ़ाइयाँ हैं यहाँ पर। आप इसको एक आसान ट्रैक बिल्कुल ना समझे। ये देखिए ये ऐसे जाएगा ऊपर। आपको थोड़ा सा ट्रैक दिखा देता हूँ। बहुत ही मुश्किल ट्रैक है ये और बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। कम से कम भी ये ट्रैक जो है आपको, अगर आप फास्ट चल सकते हो तो भी 10-12 घंटे, और नहीं तो ये 15 से 20 घंटे तक का ट्रैक हो सकता है आपके लिए। तो देख लीजिए ये ट्रैक बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला।
चढ़ते चढ़ते पूरा दम निकल जाता है। देखिए एक एक कदम लोग कैसे चल रहे हैं। ये देखिए केदारनाथ का ट्रैक बहुत ही मुश्किल ट्रैक है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा चढ़ाइयाँ हैं और बहुत ही ज़्यादा ढलान वाली उतराइयाँ हैं। लेकिन आप जब जाएंगे तो आपको जाते समय केवल चढ़ाई 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 ही मिलेगी। ढलान तो बहुत ही मुश्किल से छोटी मोटी मिलेगी। और ये देखिए किस प्रकार से ये जर्नी की जाती है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा चालू है इस समय। ये देखिए क्या बादलों से होता हुआ निकल रहा है और ये बहुत ही सुंदर नज़ारे यहाँ पर केदारनाथ जी के। ये देखिए सबसे अच्छा अगर आप आना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर से बहुत ही बढ़िया ट्रिप हो सकता है। पैदल तो ये लगातार एक के बाद एक हेलीकॉप्टर आ रहे हैं यहाँ से। ये देखिए अब मौसम यहाँ पे कभी भी खूबसूरत हो जाता है। हमेशा बारिश कभी भी आ सकती है। यहाँ से देखिए किस तरह से आप बादलों की सैर कर सकते हैं। ये है नज़ारा कुछ इस प्रकार से। हेलीकॉप्टर तो देखिए बहुत अच्छी सेवा है, लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं। केदारनाथ आपदा के निशान आज भी कुछ कहते हैं। देखिए जरा गौर से। ये बादलों में छिप जाते हैं। आगे बड़ा बहुत मिलेगा, रास्ते में बहुत बड़ा है। चलो भाई चलो। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ, देखिए। ये देखिए केदारनाथ जाने के लिए कितनी खतरनाक चढ़ाइयाँ हैं। यहाँ से खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल ऐसे करके ऐसे जाएगी और फिर ऐसे घूम के ऐसे जा रही है और फिर और ऊपर। ये आपको ये वीडियो कोई नहीं दिखाएगा, इन रास्ते की वीडियो आपको कोई नहीं दिखाएगा। ये सिर्फ जो है आपको तहलका वन में ही मिलेंगी। आप देख लीजिए अब आपके अंदर कितनी जान है जो आप इन चढ़ाइयों को चढ़ सकें। ये देख लीजिए आप। और ये पूरा रास्ता कम से कम भी 24-25 किलोमीटर का जो है ना, तकरीबन इसी प्रकार की चढ़ाइयों
से ही होता हुआ केदारनाथ धाम पहुंचता है। तो चलिए मेरे साथ अब देखते रहिए। करने चले हैं हम केदारनाथ जी की यात्रा, और ये यात्रा जो है मंगलमय यात्रा हो रहेगी, लेकिन एक शरीर को कष्ट देने वाली यात्रा भी है, क्योंकि इसके अंदर जो चढ़ाई है ना, आप देख लीजिए कैसे है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाइयाँ और बीच में खच्चर आते हुए। ये देख लीजिए, ये ऐसे इस तरह से रोड है, जो कि बहुत बढ़िया रोड बना हुआ है, एकदम मक्खन मलाई की तरह रोड है। आप बिल्कुल आराम से चढ़ सकते हैं। बस ये रोड देख लीजिए, आप देख लीजिए कितने अच्छे रोड है। ये देख लीजिए, आपके जूते की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, और नहीं तो पैर फिसलेगा पक्का। ये देख लीजिए, ये देखिए 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 कैसे किस तरह से, और ये साइड 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 करते हुए डोली आती है, और ये इस प्रकार हम जो है ये चढ़ाई चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। अभी यहाँ से तकरीबन केदारनाथ धाम 7 किलोमीटर है, जो हमें इसी प्रकार की चढ़ाइयों से चढ़ना पड़ेगा। लोगों की हिम्मत जवाब दे जा रही है, और अब अगर कोई बीमार है तो यहाँ आने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। शुगर पेशेंट है, बीपी वाले हैं, हार्ट वाले हैं, तो सोच के चलना, यहाँ ये होने वाला है आपके साथ। ये देखिए, ऐसे ही अभी हमें 7-8 किलोमीटर तक और ऊपर तक चलते जाना है। आपको नीचे तक भी दिखा देता हूँ कि हम कहाँ से आ रहे हैं। ऐसी ऐसी सैकड़ों चढ़ाइयाँ हैं, एक नहीं है, ऐसी इस तरह की सैकड़ों चढ़ाइयों को पार करके ही आपको चलना पड़ेगा। ये एक चढ़ाई नहीं है, पूरे रास्ते की वीडियो तो बना नहीं सकते, लेकिन मैं कुछ कुछ आपको बीच में ज़रूर दिखा रहा हूँ कि हम किस प्रकार से केदारनाथ धाम जी जाते हैं। हेलीकॉप्टर से तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन पैदल जाने वालों के लिए ये यात्रा बहुत ही कठिन है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ये देखिए, अभी और भी यहाँ से फिर और ऊपर, यहाँ से फिर और ऊपर, फिर वहाँ से और ऊपर, और वो और ऊपर, अभी और ऊपर और ऊपर और ऊपर। ये देखो, ये देखिए लोग किस प्रकार से आ रहे हैं, पीछे नीचे पूरी घाटी, और हम चढ़ाई चढ़ते 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 ये देखिए कहाँ। चलिए, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा, इसलिए मैं बंद करता हूँ, आगे फिर मिलता हूँ। देखते रहिए आप मेरा ब्लॉग, और जो भी केदारनाथ जी के बारे में जानकारी चाहते हैं वह कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सभी बताऊंगा। ये देखिए हेलीकॉप्टर जा रहा है।
चलिए ठीक है, तो मैं आगे मिलता हूँ। ये देखो जी, ये हमारा दोस्त है। हाँ भाई, ये भी आ रहे हैं ऊपर आराम आराम से, लेकिन इनकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्मत बहुत ज़्यादा है। मतलब इतनी हिम्मत करना बहुत बड़ी बात है। तो आप देखिए, ये बहुत ही हिम्मती लोग हैं जो कि सैकड़ों की तादाद के अंदर यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ की हवा, रौनक, खुशबू पूरी तरह ऐसा लगता है जैसे कि हम भगवान में खो गए हैं। बस यही आनंद लेने के लिए हम यहाँ आते हैं। देखिए, चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा कुछ सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, तो इन सीढ़ियों से हम चलते हैं, लेकिन यहाँ संभल के चलना पड़ेगा। यहाँ भी पैर फिसला तो बस हो गया कल्याण। ये देखिए, आऊ, चलिए थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको वीडियो, आप देखते रहिए। एक चढ़ाई चढ़ते हैं, फिर दूसरी सामने। ये लीजिए। और जो नहीं चल सकते वो इस तरह पिट्ठू पर आते हैं और कम से कम भी 15-20 हज़ार रुपये लेते हैं। जो लोग आपको झूठ बोलते हैं कि 3,000 रुपये में जाते हैं, वो बहुत ही झूठ बोलते हैं। या तो वो आपको बीच में उतार देंगे, या फिर इधर उधर हो जाएंगे, या आपको रास्ते में पैदल चलाएंगे। चलिए, जय जय श्री केदार। ये देखिए कैसे हेलीकॉप्टर आ रहा है, और ये देखिए ये किस तरह से अभी तक ग्लेशियर यहाँ पे जमे हुए हैं। और ऊपर देखिए, ग्लेशियर के ऊपर आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बादल आ रखा है। ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है। बहुत ही भयंकर बादल है यहाँ पर। ये देखिए आप, क्या नज़ारा है, सुपर। और इसी को देखने के लिए आदमी इतनी मेहनत करके यहाँ तक आता है और दर्शन करता है, क्योंकि कैलाश शंकर जो है वो ऐसी जगह पर पधारते हैं। ये देखिए, अभी हमें इस तरफ से और थोड़ा सा ऊपर जाना है, बस ये पहुंच गए। ये ये देखिए, अभी यहाँ आप देखिए क्या ठंडक है, और यहाँ सब लोग आ जा रहे हैं। अभी इस टाइम जो है, आज तारीख है 7 मई 2025, और मैं हूँ इस टाइम केदारनाथ धाम में। और यहाँ देख लीजिए कितना खूबसूरत नज़ारे। अभी तक बर्फ़ जमी हुई है मई के महीने के अंदर भी यहाँ पर। हाँ जी सर, क्या हाल चाल? मौज हो रही है? इतना मज़ा आ रहा है, बस पूछो। कैसा आनंद आ गया आपको? ऐसा लग रहा है कि मैं 3-4 बार और आना चाहिए। अच्छा, आनंद आ रहा है यहाँ बहुत ज़्यादा। तो आप सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे कि आना चाहिए, भगवान केदारनाथ के द्वार में ज़रूर आना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आपकी ये बात सभी लोगों तक पहुंचेगी, और आपके माध्यम से यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग और आएंगे। चलिए फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और हम और आगे मिलते हैं। यहाँ पर हम सुपर फास्ट तरीके से चलते हैं। ये देखिए, क्योंकि जितनी चढ़ाई आती है ना, मैं उसको उतनी ही तेज़ी से पार करता हूँ। ये मेरी आदत है, जितनी ज़्यादा चढ़ाई उसको उसी तेज़ी से पार करना है।
ये देखिए क्या ग्लेशियर अपना साथ साथ में पड़ा हुआ है। और ये वीडियो आपको ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा मैं, आप चिंता मत कीजिए, आपको आस्ते आस्ते बीच बीच से सारा रास्ता दिखाऊंगा मैं। ये देखिए पूरा रास्ता। अभी हमने एक बड़ी चढ़ाई पार की है और अब थोड़ा सा हल्का सा नीचे आए हैं हम लोग, और फिर दोबारा से हमें देखिए आगे एक और चढ़ाई करनी है। आप देख रहे हो बड़ी चट्टान जो है वहाँ से हमें निकलना है। तो यहाँ पर कुछ सावधानियाँ भी लिखी हुई है भाई, इनको भी पढ़ लेना। ये देख लीजिए सावधानियाँ क्या क्या है। धूम्रपान वगैरह ऐसा परहेज करना है, भूखे पेट ना रहे, बीच बीच में खाते रहें, ये सब सावधानियाँ बरतनी है। यहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती रहती हैं। नींबू पानी हर जगह अवेलेबल है यहाँ, नींबू पानी, चाट, सब जगह सब चीज़ मिल रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए। और थोड़ा सा नीचे का भी दृश्य दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर ये ग्लेशियर, फिर यहाँ पर एक और जमा पड़ा हुआ है। थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आपको। ये पहाड़ देखिए आप इनकी भव्यता को कैमरे से मेरे ख्याल से देख नहीं पाओगे, जब आप खुद देखेंगे तभी महसूस कर पाएंगे कि ये कितना नीचे गहरा है और कितना गहरे से कितना ऊपर तक विशाल है। ये देख लीजिए आप। और ऊपर बड़ी चोटियों पर तो बर्फ़ पड़ी हुई है, जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पर भी बर्फ़ पड़ी हुई है। और भाई ये पूरे यात्रा में ना, एक तो इन्होंने हेलीकॉप्टर ने दिमाग खा लिया है। ये देखो, ये दिख रहा होगा तुम्हें, ये देखो, ये है ना हर थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। अब ये भी लैंड करने वाला है। यहाँ से भी अभी 7 किलोमीटर तक और चढ़ाई है। इसी प्रकार अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ से भी अभी 7 किलोमीटर और चढ़ाई हमें चलनी है, तब जाकर श्री केदारनाथ जी का मंदिर आएगा। तो हाँ, अभी 7 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के लिए हमें कम से कम भी 5 घंटे तो मिनिमम लग ही जाएंगे। और अभी हो रहे हैं 4:30। तो हम देखते हैं कब तक हम पहुंच जाएंगे। जब मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं फिर दोबारा से एक बार आप लोगों को बताऊंगा कि हम कितने बजे पहुंच गए हैं। अभी कम से कम 4-5 घंटे और लगने वाले हैं, इससे पहले तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये देख लीजिए। चलिए उसको बंद करता हूँ मैं, फिर आगे फिर मिलता हूँ। तो हमने जो आज तकरीबन 5:45 बजे सुबह केदारनाथ जी के लिए चढ़ाई शुरू की थी, और तब से हम लगातार चले जा रहे हैं। अभी जो टाइम हो चुका है वह तकरीबन 4:40 हो चुके हैं। तो हम लोग लगातार 8-9 घंटे से हम लगातार चल रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा सांस भी फूलने लगा है। ये देखिए, अभी आप इस तरह से ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे। और ये नीचे देखिए, ये देखिए, ये देखिए, चढ़ते 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 यहाँ से हजारों पहाड़ों को पार करते हुए आपको महादेव जी के दर्शन होंगे। ये देख लीजिए। ये इस तरह से आपको यात्रा का वीडियो कोई नहीं दिखाएगा। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से पत्थर आते हैं, क्या हालत है। प्रशासन ने काफ़ी सुधार किया है कि यात्री को कोई परेशानी ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ का कोई भरोसा नहीं है। ऊपर देखिए एक बड़ी चट्टान है, अटकी हुई है। कोई बात नहीं, ये ध्यान कर लीजिएगा।
और भाई ये इन ट्रैक्टर वालों को तो सलाम है बिल्कुल। ये देख लो इनको कहाँ पर ये ट्रैक्टर चला चला के ले जाते हैं। और ये देखो, ये देखो यहाँ पे इस प्रकार ये ट्रैक्टर चलते हैं जो कि सामान ले जाने का काम करते हैं। ये देख लो भाई। तो आप ये ट्रैक्टर पे है ना, देखो इस प्रकार से ये ट्रैक्टर जा सकता है। ये जा रहा है। अब ये नीचे उतरते उतरते इसको कम से कम भी पूरा दिन लग जाएगा नीचे उतरने में। कल परसों तक ये नीचे उतर पाएगा। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से चलता रहता है। चलिए, हाँ ये कुछ इस प्रकार से चढ़ाई है ऊपर ऊपर ऊपर। अब हम उस ग्लेशियर के पास पहुंच जाते हैं जहां से काट करके रास्ता बनाया गया है। ये देखिए, अब यहाँ पर ये बर्फ़ का ग्लेशियर है। कैसे कैसे ये, हाँ ये देखिए, ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे लोग छू के देख रहे हैं। काफ़ी ठंडा हो रखा है यहाँ पर। तो इन्हीं ग्लेशियरों को काट के रास्ता बनाया जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी कीचड़ वगैरह भी है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बर्फ़ का पानी है जो पिघल पिघल के आ रहा है। तो ये काफ़ी हद तक अब पिघल चुका है। तो हम ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल ठोस हो रखी है बर्फ़, कोई टूटने का नाम नहीं ले रही। बहुत मारने पर भी यहाँ पे कुछ बिजली के तार भी टूटे हुए हैं। कोई बात नहीं, ये सब टूटा फूटा पड़ा है। पकड़िए तो लाठी। ये देखिए, ये यहाँ से ये ग्लेशियर, ये देखिए, बहुत ही मनोरम दृश्य है। ये देखिए, ऊपर हमें और ऊपर ऊपर जाना है, अभी चलते रहेंगे। ये यहाँ से देखिए कैसी आवाज़ें आ रही हैं। ये ग्लेशियर से पिघल रहा है यहाँ से, और ये यहाँ से देखिए किस तरह से ये ग्लेशियर पिघल करके ये पानी जो है इस नदी में जा रहा है। तो ये ग्लेशियर से ही जो है बर्फ़ पिघल पिघल के नदी में जा रहा है। आप मुझे लगता है आने वाले 15-20 दिनों बाद आएंगे तो ये ग्लेशियर बिल्कुल पिघल चुका होगा। तो मई के पहले हफ्ते के अंदर ही आपको यहाँ पर ये ग्लेशियरों की जो है थोड़ी फील आएगी। एक बर्फ़ देखने का जो एक अच्छा सुखद अनुभव मिलता है आपको यहाँ पर, ये आपको मई के महीने में ही मिलता है। आप इन ग्लेशियरों पर चढ़ने की गलती बिल्कुल ना कीजिए। कुछ लोग यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ग्लेशियर पर चढ़ते हैं और जो है ये कभी भी नीचे धंस सकता है, क्योंकि ये पिघलता रहता है। इसका कोई भरोसा नहीं है, ना धंसे तो ये 10 दिन ना धंसेगा, लेकिन अगर ये दम मर्जी है ना, धड़ाम से नीचे हो सकता है। तो ऐसी गलती ना करें। इसका भारी तौर पर आराम से आनंद उठाएं, बस इसका अनुभव फील करें आपको, ये बस ठीक बर्फ़ का जो है कैसा है। तो चलिए अब फिर दोबारा से यात्रा हमारी आगे के लिए प्रारंभ होती है। ये ग्लेशियर भी आपको दिखा दिया मैंने। और आज जैसे कि आप जानते हैं आज 7 मई 2025 है, तो हम बढ़ते चले हैं। ये देखिए
यहाँ तो पत्थर ऐसे इस प्रकार से चलना पड़ता है, ये देखते रहिए। और यहाँ से आपको देख ही रहे हैं ये भयंकर ग्लेशियर जो कि कुछ इस प्रकार से छाया हुआ है यहाँ पर। और आपका जब दुख दर्द है ना, जितना आपने मेहनत की है ऊपर चढ़ाई चढ़ने में, जब आप इस प्रकार से सुगंध अनुभव करने लगते हैं तो वो सभी वो गायब हो जाता है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे ठंड इस टाइम काफ़ी है, ठंडी हवा भी चल रही है। और देखते रहिए, पहाड़ों पर इस तरह से बादल आ जाते हैं और वो जब मर्जी बरस जाते हैं या एक बर्फ़ के रूप में बर्फबारी कर देते हैं। ऊपर गई तो इस प्रकार से हम आगे 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 और आगे बढ़ते चले जाते हैं और नज़दीक हो जाते हैं बाबा के, जो कि जिनकी बुलावे पर हम आते हैं। चलिए अब हम थोड़ी देर बाद आपको मैं आगे का सीन दिखाता हूँ। तो कुछ ऊपर से इस प्रकार से नज़ारा दिख रहा है, ये देख लीजिए। तो फिर दोबारा से हम ऊपर 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 यहाँ से इस बर्फ़ को छोड़ते हुए हम पहाड़ पर चढ़ते ही जाते हैं, तकरीबन ये 25 किलोमीटर का पहाड़ जो है लगातार हमें चढ़ना पड़ता है। ये देखिए, जय बोलेगी, मैं तो बना जय बोलेगी। अभी तो मेरा छोटा सा चैनल है, ये भाई लोग भी है ना, बहुत अच्छे हैं। और देखिए किस प्रकार से चढ़ाई चढ़ते हुए आ रहे हैं। बोले कुछ कष्ट तो नहीं हुआ, मजा आ रहा है ना, बस यही है बस मेरा तहलका बन। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। आप भी ऊपर जा रहे हैं अभी? चलिए ऊपर मिलेंगे आपको। ओके, जय बोलेगी। तो ये भोले भी जो है ये अपने ऊपर की चढ़ाई करते हुए आ रहे हैं हमारे साथ साथ पीछे। ये देखिए, जितना यहाँ कष्ट मिलता है आपको आनंद भी उतना ही मिलता है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि केदारनाथ जी के दर्शन किए जाएं, लेकिन जब तक बाबा किसी को बुलाता नहीं है तब तक वो नहीं पहुंच पाता। ये देखिए, यहाँ से आप देख पा रहे हैं केदारनाथ जी 6 किलोमीटर है, बेस कैंप 4.5 किलोमीटर है, और ये है चानी कैंप और बड़ी लिंचोली 1 किलोमीटर। तो अभी हम 6 किलोमीटर रह गए हैं, यहाँ से 6 किलोमीटर है। लेकिन ये 6 किलोमीटर का रास्ता कम से कम भी 6 घंटे का होने वाला है, ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि पहाड़ों पर इस तरह से चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। लगातार लोग इस तरह से आते जाते रहते हैं, पथरीला रास्ता है, आप ज़्यादा तेज़ी से चल नहीं सकते, सांस फूल जाता है। चलिए इस प्रकार से हम अब 6 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको दिखा दिया, वहाँ से आगे जब मैं पहुँच जाऊँगा तब फिर से दिखाऊँगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे वो सामने जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है वो 2013 से पहले का रास्ता है। देखिए ये ऊपर एक रास्ता नज़र आ रहा है जो कि काफ़ी छोटा रास्ता था, तकरीबन ये रास्ता हमें 17-18 किलोमीटर के अंदर ही पहुंचा देता था।
ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ऊपर 2013 से पहले का रास्ता था, लेकिन जब से वो आपदा आई उसके बाद में ये जो रास्ता बना है ये नया रास्ता है। लेकिन ये रास्ता काफ़ी लंबा रास्ता है, इसके अंदर जो है एक मेहनत बहुत ज़्यादा है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। और पुराने रास्ते के अंदर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं थी, चढ़ाई नहीं थी। आप देख पा रहे हैं वो बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है। और बल्कि कहीं कहीं तो उसके अंदर ये है कि आपको नीचे उतरने के ही ज़्यादा चांस मिल रहे हैं, मतलब ऊपर चढ़ने वाले नहीं बनाए थे। तो ये रास्ते बहुत बेहतरीन बने हुए थे। तो अब तो ये रास्ता है ये काफ़ी लंबा हो चुका है। चलिए इसके आगे का सीन मैं फिर दिखाता हूँ थोड़ा देर बाद में। तो चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि जो है हमें पहुंचना भी है बाबा का दर्शन करने के लिए। और अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचे तो दर्शन मुश्किल हो जाएंगे। अभी 5-6 घंटे हमें लगातार और चढ़ना है। तो यहाँ से हम शॉर्टकट भी मार लेते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं और ऐसे शॉर्टकट मारा और अब ऊपर की तरफ। पैरों की हालत जो है बुरी हो गई है दर्द के मारे, लेकिन रुकना चाहे तो भी नहीं रुक सकते, क्योंकि यहाँ पर हर काम वक्त पे करना ज़रूरी है। आपको एक टाइम पर केदारनाथ धाम पहुँचना ज़रूरी है। और आज दर्शन टाइम पर नहीं करे तो 2-3 दिन और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पर रुकना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि हम वो देखिए आगे तक रास्ता जो जा रहा है ना, वो हमें वहाँ से पार करना है। आप देखिए बिल्कुल जो पीछे वो बर्फ़ की चोटियाँ नज़र आ रही है ना, और वो लाल लाल सा जो आश्रम टाइप दिखाई दे रहा है। आप पहाड़ों के पीछे देखिए बिल्कुल, उससे पीछे भी हम उससे भी हमें आगे जाना है। चलिए फिर मैं वहाँ पहुँचकर फिर दोबारा मैं वीडियो बनाता हूँ। तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलते चलते अब हम एक और आगे ग्लेशियर हमको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, हम मंदिर से तकरीबन ये है 5.5 किलोमीटर करीब ये एक बहुत बड़ा ग्लेशियर बनता है यहाँ पर। आप देखिए, इसके दर्शन करिए। लोग ऊपर तक चढ़े हुए हैं, इसके ऊपर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये आगे जो आपको दिख रहा है, ये जो आगे रास्ता ऐसे जाएगा, ये यहाँ से रास्ता जाएगा जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर जा रहा है। तो हमें उस तरफ जाना है। ये आगे करके इस तरह से यहाँ पर आएगा। ये पुराना रास्ता आप देख ही रहे हैं, हमारे साथ साथ चल रहा है। इस तरह से ये पुराना रास्ता जा रहा है, जो कि बहुत ही आसान था, इजी रास्ता था वो। उस पर चढ़ाइयाँ नहीं थी ज़्यादा। लेकिन ये रास्ता जो है, जो नया बना है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ाई है और बहुत ही ज़्यादा टफ है ये। तो आप इन चलते चलते रास्ते में इन ग्लेशियरों का भी आनंद ले सकते हैं। और आप देख रहे हैं बहुत भारी ग्लेशियर है, और ये ग्लेशियर अंदर से खोखले होते हैं, आपको भी पता होगा। देखिए कैसे खोखले होते हैं ये, और काफ़ी डेंजर भी है। अगर मान लीजिए कि इस तरीके से ये नीचे आ गया तो बड़ा आपदा का रूप ले लेता है। तो लेकिन भोले बाबा की कृपा से सब लोग खुशी मंगल से यहाँ से निकल जाते हैं। तो वैसे तो इसके ऊपर चढ़ना खतरनाक होता है, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा ग्लेशियर का जो है नज़ारा, ये देखिए ये खाली है। यहाँ से देखिए ये ग्लेशियर पूरा नीचे से खाली होता है। तो यहाँ पर काफ़ी डेंजर होता है।
ये खाली है। यहाँ पर मैं ग्लेशियर के ऊपर हूँ और यहाँ पर ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं लग रही मुझे फ़िलहाल। ये देखिए ग्लेशियर के ऊपर यहाँ से रास्ता जा रहा है और ये इस ग्लेशियर के ऊपर हम लोग ऐसे थोड़ा सा घूम सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डेंजर होता है। कोई बात नहीं, लेकिन जब आए हैं तो फिर ये देखिए ऊपर पहाड़ के ऊपर कैसे बर्फ़ जमी हुई है, सफ़ेद सफ़ेद चांदी की तरफ आपको वो सारी की सारी बर्फ़ दिख रही है। वो हमें उधर जाना है अभी, वो उधर ये उधर। तो यहाँ से हम ऐसे 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 यहाँ से इस तरह से होते हुए हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम लोग चलते हैं नीचे। ओहो, यहाँ पैर फिसल रहे हैं, पैर भी फिसल रहे हैं, कोई बात नहीं। ये लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा हम सहारा लेंगे और यहाँ से पैर फिसलते हुए वापस नीचे आ गए और इस ग्लेशियर को पार करते हुए हम निकलेंगे। यहाँ देखिए ग्लेशियर को, ओहो यहाँ पर इसके अंदर तो है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुका है ये बर्फ़ भी जो है ना बहुत हार्ड हो गई है इसकी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो ग्लेशियर है इसको ऊपर डाला, थोड़ा सा आशीर्वाद लिया और हम चलते हैं आगे की तरफ। तो ये कुछ बर्फ़ के ग्लेशियर को हम पार करते हुए जाएंगे। यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर के नज़ारे और ये ग्लेशियर आप देख लीजिए। ये बहुत ठंडा हवा लग रहा है यहाँ पर। ये यहाँ से हम तोड़ेंगे इसको, तो ये पर डेंजर हो सकता है इसको ज़्यादा छूना। हाँ, ये गिर भी सकता है कभी भी। तो यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। इसकी ठंडक हम महसूस ज़रूर कर रहे हैं, बहुत जैसे फ्रिज के अंदर बैठे हों उसी तरीके से यहाँ पर इसकी ठंडक है। और हम इसी ग्लेशियर को हम पार करते हुए बाबा के चरणों तक हम पहुँचेंगे। तो चलते चलते हम ये देखिए, मैं आपको सारा केदारनाथ बाबा की ये पूरी सीरीज़ आपको मैं दिखाऊंगा और आप अनुमान लगा सकेंगे कि यहाँ से किस तरह से जो है यहाँ पर ये चढ़ाइयाँ और यहाँ का माहौल है। बहुत ही आनंदित, अलौकिक, रोमांचक यहाँ का माहौल है। ये चांदी की तरफ आप जो कैमरे से जो चीज़ नहीं देख सकते, जो मैं आंखों से देख रहा हूँ, वो चांदी की तरह चमकती हुई बर्फ़ जो दिख रही है उसको आप इससे नहीं देख सकते। तो चलिए कोई नहीं, जब मैं और ऊपर वाली इधर पहुँचूँगा ना तब मैं फिर आपको वीडियो से दिखाऊँगा कि इसके आगे का रास्ता कैसे है। तो यहाँ पर दुकानें वगैरह सब बनी हुई हैं, बाथरूम यहाँ पर हैं, जगह जगह बने हुए हैं। तो आप चाय का आनंद यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस ग्लेशियर के बाद जो है ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। अब जो है ठंड, मुझे भी बहुत ठंड लगने लगी है। तो मैं थोड़ी देर में मैं भी एक जैकेट निकाल के जैकेट पहनूँगा। हाथ मेरे सुन हो चुके हैं, इसलिए मैं अभी रोकता हूँ इसको। ठीक है, फिर आगे फिर दिखाता हूँ। ओके, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। जो भी आपके सवाल हैं वो पूछते रहिए। धन्यवाद। तो हम इस पहाड़ पर चढ़ चुके हैं, इस ग्लेशियर को पार कर चुके हैं। ये देखिए, ये ग्लेशियर इतना बड़ा है। यहाँ से हम ग्लेशियर को पार करते हुए जैसे इस पहाड़ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब हाथ बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, बर्फ़ की तरह जम चुके हैं। और यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये, और हम चले जा रहे हैं बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। तो ठंड यहाँ पर इस टाइम बहुत बढ़ चुकी है और अगर आपके पास कपड़े नहीं हुए तो बीमार हो सकते हैं। ये देखिए अभी कितना आगे जाना है हमें। वो देखिए ऊपर तक छोटे छोटे आदमी दिखाई दे रहे होंगे आपको, वो ऊपर जा रहे हैं।
वहाँ तक हमें अभी पहुँचना है। उसके बाद भी आगे ट्रैक आएगा। यहाँ पर सांसें जवाब दे जाती हैं। हर आदमी की सांसें फूली हुई है, चाहे वो बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी क्यों ना हो। अच्छी से अच्छी फिटनेस भी यहाँ पर फेल हो जाती है। सिर्फ जो नेपाली पिट्ठू इस तरह से ले जाते हैं इनके, लेकिन मैंने इनकी भी हालत बहुत ख़राब देखी है। पसीने से लथपथ रहे हैं रास्ते पर। ये देखिए, अब जैसे ही मैं इस पहाड़ के ऊपर पहुंचूंगा ना, तो फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जा रही है। रास्ते यहाँ बहुत लंबे हैं, घंटों के हिसाब से किलोमीटर तय होते हैं। ये देखिए केदार बाबा का ये एक अलौकिक दृश्य आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर किस तरह से बादल लगे हुए हैं। ये देखिए ऊपर आसमान में पूरा ये बादल ही है। देखिए ये अलौकिक दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ। ऊपर हल्की हल्की धूप निकली हुई है और बादलों पर जो सुंदर बर्फ़ पड़ी हुई है वो चमक रही है। ये थोड़ी देर का और नज़ारा है, बिल्कुल मुश्किल से मुश्किल 5-10 मिनट और रहेगा, उसके बाद ये दिन छिप जाएगा और ये लुप्त होते हुए आप देख रहे हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा। ये चमकती हुई बर्फ़ जो है लुप्त होती जा रही है। बादलों ने ढक लिया है सभी को, तो यहाँ पर बादल बहुत हो चुके हैं, ठंड बहुत हो चुकी है। तो मैं जल्दी फिर से आगे बढ़ता हूँ, आपको और दिखाता हूँ। यहाँ ढाबे वगैरह सब कुछ है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से चलते चलते ये कुछ इस तरह, यहाँ से भी कुछ छोटा सा ट्रैक जा रहा है, देखिए, और एक ट्रैक यहाँ से भी जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा लोग विश्राम कर रहे हैं, देख रहे हैं नज़ारे, तो मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको। श्री केदार, जैसा कि आपको पता है कि कल 7 तारीख को मैं पूरे दिन यात्रा करके जो मैं श्री केदारनाथ जी तक पहुँच गया। और ये भी सुबह का भी नज़ारा है। देखिए ये यहाँ मंदिर के पीछे ये पर्वत है, ये घाटी है पूरी की पूरी। ये देखिए यहाँ का सुंदर नज़ारा। और मैं जो ठहरा था वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये छोटे छोटे जो टेंट लगे हुए हैं, मैं इन्हीं टेंट में ठहरा था रात को, जो कि मुझे 500 रुपये का मिला। लेकिन ठंड के मारे हालत ख़राब हो गई। भूल के भी मत रहना इस टेंट के अंदर, मैं तो ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं रहूँगा। रजाई गद्दे सब गीले क्योंकि ओस पड़ती है। और हो सके तो कमरे का ही जुगाड़ करके कमरा ही लेना कहीं ना कहीं पर, क्योंकि यहाँ तो पूरी रात लाइट भी नहीं आई इधर। कोई बात नहीं, लेकिन तबीयत पूरी तरह से यहाँ पर डाउन हो रही है। ठंड का आलम ये है कि बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही भयंकर ठंड है। आप जरा सा भी पानी को टच नहीं कर सकते यहाँ पर, इतना ठंडा पानी है, क्योंकि सारा जो है ये बर्फ़ से ही आ रहा है। तो अभी पहले मैं एक चाय पीता हूँ, देखते हैं कहीं चाय वाय बन रही है। और ये सीधा ये सब मंदिर की तरफ ही जा रहा है रास्ता, तो मैं चाय पी करके आपको मंदिर के पास मिलता हूँ, ठीक है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर सेवा सुबह शुरू हो चुकी है। और ये देखिए कैसे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है।
तो मैं सुबह सुबह 6 बजे करीब में यहाँ पहुँच चुका था और टोकन लेने के लिए, लेकिन 6 बजे टोकन लेने के बावजूद भी 2 बजे का दिखा रहे हैं। 2 बजे के स्लॉट में जो है मुझे नंबर मिला है और उसमें भी मुझे कह रहे हैं कि नंबर मुश्किल ही आएगा। तो रात ही को नंबर लेना चाहिए था। अब देखते हैं क्या करेंगे, या तो फिर कल दोबारा से नंबर लेंगे शाम को। तो आप भी देख लेना, यहाँ नंबर आना बड़ा मुश्किल है। तो ये देखिए कुछ ये हेलीपैड का अपना, और चारों तरफ का आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ केदारनाथ धाम जी का। ये मेरे जो मैं पीछे की तरफ है ये मंदिर है यहाँ पर। ये देखिए किस प्रकार ये हेलीकॉप्टर आ रहा है। केदारनाथ धाम जी का नज़ारा इस प्रकार से है, जो चार रखा है और ये हेलीकॉप्टर आ गया। देखिए ये देखिए यहाँ पर आते हैं, फटाफट सामान उतारते हैं और तुरंत ही हेलीकॉप्टर अगले वाले लोगों को बिठा करके तुरंत उड़ जाता है। तो ये इस प्रकार यहाँ पे नज़ारा चल रहा है पर्वतों के अंदर। क्या धुंध हो रखी है सभी में और बेहद ठंडा मौसम है यहाँ पर। जगह जगह देखिए आप ये मौसम देखिए केदारनाथ जी का। और आज है 8 मई 2025 का ये मौसम देखिए। ये उड़ चला है लेकर के तुरंत ही, और ये देखिए कैसे जा रहा है। तो यहाँ बेहद ही सुहाना मौसम हो रखा है, चारों तरफ धुंध। इस मौसम का मज़ा ही अलग है। तो ख़ास केदारनाथ जी का यही है कि यहाँ आप मई के महीने में आएंगे तो आपको इस तरह से हर जगह बर्फ़बारी मिलेगी देखने के लिए। हल्की बर्फ़बारी, ग्लेशियर सब जमे हुए हैं अभी तक भी। और ये अभी आपको 10-15 दिन तक तो ये इस तरह से ही नज़ारा दिखने वाला है यहाँ पर। ये देखिए मई के बाद में आपको ये स्नोफॉल वगैरह नहीं दिखेगी। चलिए, आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और बताइए आपको और क्या देखना पसंद है। केदारनाथ धाम हेलीपैड सेवा इस प्रकार कार्य कर रही है। देखिए कैसे आराम से आ रहा है उड़ता हुआ। और यहाँ इनका हेलीपैड बना हुआ है, तो यहाँ पर ही लैंड हो जाता है। और यात्रियों को लेकर तुरंत उड़ जाता है। ये देखिए बड़ी स्पीड से एक और आ गया। ये एक खड़ा हुआ है, ये और थोड़ा से बड़ा है और ये बहुत तेज स्पीड से आ रहा है। ये देखिए इसमें ज़्यादा यात्री बैठ सकते हैं। सीधे जाइए, वो सामने इधर जाओ, सामने दिखाई देगा। देखिए केदारनाथ धाम जी के अंदर यहाँ भंडारा खाकर आप सीधा दर्शन करने आ सकते हैं।
जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ जी। देखिए किस तरह से केदारनाथ धाम में ये भक्तजन सभी पहुँचे हुए हैं और दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं। यज्ञ हो रहा है, देखिए केदारनाथ धाम जी के अंदर दिव्य दर्शन बहुत जबरदस्त आपका जन्मा। जय जय बाबा केदारनाथ की जय। ओम शिव शंभो, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय जय बाबा केदारनाथ की जय। आज दिव्य दर्शन बाबा केदारनाथ जी के हो गए हैं यहाँ पर सामने। और यहाँ देखिए कि जो हम ये सीढ़ी पे चलते रहे, ये सीढ़ी पे खड़ा रहे, ये सीढ़ी पे हमारे जो बंदे खड़े कृपया चलते रहे। ये प्रवेश द्वार है यहाँ पर, ये देखिए। यहाँ से अंदर से दिव्य दर्शन ये आशा बच्चे जो श्रद्धालु दर्शन जो खड़े हैं, ये अपने सामान का बैग, मोबाइल, पत्रिका विशेषण में सामान का, और जिनके साथ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनका उसके साथ रखें और लाइन में चिपक के न चले, फासला बना के चले। ये है मंदिर के पास जो भीमशिला, जब बाढ़ आई थी तब यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर भीमशिला के अंदर है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। तो अब ये देखिए, ये मैं घोटाला बाबा जी के साथ में बैठा हुआ हूँ। तो अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान चाहिए तो यहाँ आकर के इनसे जरूर मिलिएगा। जो इनको यहाँ के ये समझिए सभी चीज़ों के ज्ञानी हैं। तो बद्रीनाथ धाम में आए तो घोटाला बाबा जी से जरूर मिलिएगा। और मेरे पास बहुत देखा हुल दे रहा है। आपके समय में पशु चर्बी का ही बनता था, सुअर, गाय, भैंस और ऊंट के चर्बी का डालडा होता था। समझ में आया? तो ये सारा हिंदुस्तान तो पशु चर्बी का डालडा खाया है। अब सनातनी बन के उपवास करता है, क्या समझा? और सवेरे से शाम तक सारा इधर देख, सवेरे उठ के हड्डी पीता है, यूरिया, चीनी, फिर चावल खाता है, हड्डी खाता है, रोटी, हड्डी खाता है। तो हड्डी खाता है सनातनी, हड्डी हकता है। और अपने आप को बोलता है मैं वैष्णवी हूँ। सीताराम और बजरंगबली का पूजा करता है, बजरंगबली को लड्डू खिलाता है, ठाकुर जी को पेड़ा देता है, माता रानी को इंडिया का सब मिठाई मुंह में गोद देता है। अब सोचो जहर पी के माता बजरंगबली, राम और नारायण का क्या हालत है। चलो शिव का जहर है जो 2 तरह का सब माफ है, बाकी सब देवी देवता को तो तुम लोगों ने माफ है कर दिया। तो आप भी देख रहे हैं कि बाबा जी ने सनातन धर्म के ऊपर काफ़ी अच्छा ज्ञान दिया है। वो बताया है कि जो शुगर हम लोग खा रहे हैं वो हड्डियों के चूरे से बनी हुई है और वो
भगवान को चढ़ाना भी महाराज सही जी नहीं है। हड्डी की चूरे से नहीं बने, हड्डी वो के यूरिया यूरिया। प्रोडक्ट से बना है। बिल्कुल, बिल्कुल। यूरिया प्रोडक्ट बना, इंडिया में कोई फल कोई फूल नहीं होता है, और यूरिया पशु हड्डी से बनता है। आज जो जोगी और तुम्हारा सनातन समाज गौहत्या रोको बोलोगे तो तुम्हारा घर में एसी नहीं है, तुम्हारा घर में वो ट्रांसफार्मर में तेल क्या मरवा के आएगा। हाँ हाँ तुम्हारा घर में BMW नहीं, जोगी जी तो 10 स्क्वायर फुट में चलता है। मोदी का 5 करोड़ खर्चा है गाड़ी में, तो उसमें इंजन ऑयल डीजल डिफेंस लेवल नहीं लगता। इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स के इतने आर्म्स और एमुनिशन से उसको ट्रैवलिंग कैसे करेगा अगर रेलवे का इंजन ना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है हाँ, रेलवे का तो इंजन। ईस्ट इंडिया कंपनी तुम्हारा पिछवाड़े में बांस देके और तुमको हीरो बना के गया। हाँ, और तुम वेस्ट इंडिया से आके अब इंडियन भोला मिलेगा। हाँ, तो अभी मंदिर तोड़ रहा है और मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहा है। अबे टीडी डैम के नीचे 120 गांव है, उसमें कुल देवी नहीं है, कुल देवता नहीं था वहाँ पे, देवी देवता नहीं था। सत्य तेता दापर कोली चारों जुग पूजा हुआ, उसको पानी में डाल दिया। तुम लोग सनातनी हो, पानी पीने के चलते तुम लोग अपने आप को बोलते हो धर्म वाला, शर्म करो। सवेरे उठ के हड्डी पीते हो, सवेरे उठ के हड्डी खाते हो, वो यूरिया प्रोडक्ट है जो तुम खेत में पैदा करते हो। तो तुम खाओ, बाहर में जाओ, देवी देवता को कैसे देते हो? शिव के घर में माप है, बाकी देवी देवता को तुमने 200 साल डेली प्राण प्रतिष्ठा किया है और डेली उसको पूजा देके मारा है। जो मंत्र पढ़ने आता है पंडित, उसे भी चाय पी के पूजा करने बैठता है। वो देखा है कभी? तो अशुद्ध काया में कभी मंत्र होता है? नहीं हो सकता। हाँ, तो ऑल ओवर इंडिया अशुद्ध काया, सवेरे उठ के सबने चाय पिया है। अब जाओ शिव को सुनने जा रहा है, तो शिव का पिछवाड़ा मारने नहीं आए ये लोग सवेरे उठ के सबने, किसने नहीं चाय पिया बता पहले? पिया ना? तो चाय जो है चीनी, हो तो अशुद्ध चीज है, अशुद्ध जहर है। तो अशुद्ध जहर जब काया में जाता, सबका अशुद्ध काया है ना। ये अशुद्ध काया लेके मेरे शिव को बर्बाद करना है केदार में, और ये 100 साल से चल रहा है। चलिए, आपने सुन लिया कि किस तरह से हमें शिव की आराधना करनी चाहिए और पूजा अर्चना करने से पहले क्या क्या नियम और कायदों का ध्यान रखना चाहिए। कैसे ध्यान रखेगा भाई? आपने बताया ना जैसे ध्यान कैसे रखेगा? तू खाने से, तेरा वेजिटेरियन मार्केट से, फूड मार्केट से शुरू करके और जो भी मार्केट है, जो खेत से माल आता है, हिंदुस्तान की खेती से पूछ लेना कि 1 बीघा आलू में कितना किलो जहर लग सकता है। वो थोड़ा पता करने से, मतलब भूवैज्ञानिक है, फिर भूमंत्री, तो बाबा अब किसी मंत्री भी तो है, साले किसी मंत्री को पकड़ दो, बताएगा कि कितना जहर ऑल ओवर इंडिया में धरती माँ में ढाला जाता है हर साल। तो धरती को फिर कि इंडिया वाले माँ बोलता है। तो बाबा अभी फिलहाल क्या संदेश है आपका? ये अभी संदेश ऐसा है ना, हाँ। ये साला जितना जात गोत्र और समाज, हाँ। इसने मिलके हमारे शिव की माँ बहन करके रखा है। समझ में आया? अगर किसी को ये मेरे साथ जंग में आना है तो पहले उसको बंगाल तारकेश्वर जाना है। अच्छा, तारकेश्वर में चैत के महीना में जो जाएगा हाँ। और शिव जी का जुनूई पहनेगा, वो शिव ब्राह्मण कहलाएगा। अच्छा, ये देख लीजिए, जो तारकेश्वर में जाएगा चैत के महीना और जाके ये जुनूई पहनेगा, वो शिव ब्राह्मण कहलाएगा। दुनिया में सब देव सब देव का माल है, देवादि देव का माल फ्री में बन जाएगा। सही है, लेकिन करोड़पति को भी मिट्टी की हांडी लेके 1 महीना भीख मांग के खाना है। शिव की संन्यास ऐसे नहीं होता कि 2 दिन भिखारी माँ बना लिया और 4 दिन सूरज ना देखा और फिर ब्रह्म पास पहन के हम ब्राह्मण बन गया। ब्राह्मण बनने के लिए सप्तकोटि कुंड है, यहाँ 14 कुंड है। तो कौन सा ब्राह्मण का कौन सा कुंड है, पहले उसका पूर्वज को बोल, पता कर तो ले। कभी आपने कुंड देखा है नहाने के लिए? ब्रह्म को जाएगा सप्त ऋषि कुंड में, तब ना अपना ऋषि का गोत्रों का ब्राह्मण बनेगा, अपने ऋषि का गोत्र मिलेगा। किसी को पता है कहाँ का सप्त ऋषि कुंड है? आया है सनातन के सब जात वाले, धर्म वाले। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 साल पहले पिछवाड़े में इतना लंबा बांस दे दिया, अब तक तो निकला नहीं। पहले जमाने में राणा प्रताप सिंह था, जब ये जहर नहीं था, 80 किलो का भाला 210 किलो का वजन उठाता था, 24 घंटा रखता था। चल अभी जवान को 20 किलो देके बता। बंगाल के आखिरी नवाब सिराजदौल्ला का अभी भी 250 किलो का तलवार है। कितना? 250 किलो। हाँ, तब ये ऑर्गेनिक था सब, गौ गोबर का खेती का हम लोग सामान खाते थे। तो तुम लोगों को तो 3 फसली करना है।
केदारनाथ धाम जी के अंदर आप ये मंदिर के दर्शन करने से पहले इसे इस प्रकार से ओम के दर्शन जरूर कर लेना। यहाँ देखिए इस तरह से सुंदर दृश्य यहाँ पे दिखाया जा रहा है पूरा, और यहाँ से आपको पीछे मंदिर भी दिखाई देगा। अरे और आगे पीछे शंभू का डेरा, अघोरियों का मेला। देखो जहाँ भी शंभू का डेरा होता है वहाँ अघोरी लोग जो हैं वह आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह यहाँ पर हमारे अघोरी बाबा हैं। तो जहाँ पर भी भोले बाबा शंकर का डेरा होगा वहाँ पे आपको अघोरी बाबा ज़रूर मिलेंगे। तो आप देख लीजिए अघोरी बाबा आपको पता नहीं क्या देंगे क्या नहीं, ये भगवान ही जानता है। हर हर शंभू। इकडून नका चला हल्की हल्की मंदिर में बारिश होते हुए, और देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। साधु बाबा बाहर है
छोड़ो सोनू भैया एक बार लेना एगो प्लीज जीत भाई वैसे छोड़ो ओम तरतु ओम केदारनाथ के अंदर सुबह सुबह का मौसम देखिए, सारी तरफ बर्फ पड़ी हुई है। ये देखिए कितनी विशाल बर्फ पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये मंदिर के पीछे ये पर्वत है जिस पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, और ये पीछे के पर्वतों में तो सारे पर्वत ढके हुए हैं बर्फ़ से। ये देखिए पीछे के पर्वत तो सारे ढके हुए हैं, और यहाँ पर हेलीपैड सेवा आ जाती है। ये देखिए पूरी बर्फ पड़ी हुई है। आज है 9 मई 2025 के अंदर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। मई के महीने में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, और सुबह सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है। सभी लोग दर्शन के लिए चल रहे हैं, तो हम भी दर्शन के लिए तैयार हैं, तो हम चलने के लिए तैयार हैं। ये देखिए मंदिर के पीछे का दृश्य कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल मंदिर के पास में, और ये यहाँ से सामने मंदिर है। ये लाइन है, थोड़ी सी लाइन, ज़्यादा नहीं है, हल्की लाइन है। आ जाएगा नंबर जल्दी से। तो देख लीजिए केदारनाथ धाम में बहुत ज़्यादा लाइन नहीं है, आराम से दर्शन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो शिला है जो कि आपदा के टाइम पर इसने मंदिर को बचाया था। ये देखिए ये ठीक मंदिर के पीछे है, और ये मंदिर है, मंदिर के पीछे का रास्ता आने का, और यहाँ से ये मंदिर को देखिए किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है, और ये शिला ने मंदिर को जो है सुरक्षित रखा। इसी को भीमशिला कहते हैं। ये मंदिर का पिछला जो है हिस्सा है, और यहाँ देखिए ये क्या शिलाएँ जो आई हैं, बहुत बड़ी बड़ी शिला जो है यहाँ पर आई है। और ये देखिए इस शिला की भी पूजा होती है आज के समय में।
साक्षात भोलेनाथ जी का ही रूप है ये शिला भी, आप देख लीजिए इनको। और यहाँ इस शिला पर भी साधु सन्यासी अपने सभी सब आ चुके हैं और आज है दिनांक 9 और ये देख लीजिए शिला के अंदर आने जा रहा है। ये है श्री आदुगुरे शंकराचार्य समाधि स्थल। अब ये ठीक मंदिर के पीछे से यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ से हम अभी जा रहे हैं। ये देखिए समाधि स्थल में भी कुछ लोग आए हुए हैं। यहाँ पर सभी ने अपने अपने घर बनाए हुए हैं। बिल्कुल भव्य नज़ारा पीछे देखिए सब। तो ये जो है भोलेनाथ की कृपा देखिए सब जगह यहाँ पे बरसती हुई। తొందరగా ఆడిని అక్కడ పెట్టి ভালো লাগে এটা আবার কি গো এটা কি হ্যাঁ এটা পরে নিচে যাएंगे এখানে আদি শঙ্করাচার্য সমাধি। ये देखिए चलिए नीचे अब भी आ जाओ। जय श्री केदार। देखिए आप बहुत सुंदर समय है और मंदिर के प्रांगण में यहाँ से आई रहे भैया हम तो। ये देखिए तो मैं जो है मंदिर के प्रांगण में हूँ। और यहाँ से आगे हम ऐसे ये देखिए देखिए ये है बेस कैंप और मैं अब यहाँ से वापसी की तरफ हमने केदारनाथ धाम जी के दर्शन कर लिए हैं और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। आज भीड़ नहीं थी, सुबह सुबह हमारा पहला ही स्लॉट था और जिसकी वजह से हमको आराम से दर्शन हुए। फिर भी 3 घंटे तो इजीली लग ही रहे हैं लाइन में, लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं थी, फिर भी ठीक था। और यहाँ देखिए अब ये बेस कैंप का नज़ारा देखिए आप क्या।